जोबन पे थे, तो जिस तरह से हमने उनके तमाम गलत बयानी पे और उनके एंटाई स्टेट बयानात पर मौक़िफ़ इख्तियार किया, पाकिस्तान में किसी ने नहीं बात की इस तरह से। लेकिन अब वो गिर चुके हैं पॉलिटिकली। तो मैं आज कोई उनके इस जो पस्ती का सफर शुरू हुआ है, इस पे कोई शादियाने नहीं बजाऊंगा मैं, और ना कोई किसी जुबिलेशन का इजहार करूंगा, और ना इसके ऊपर मैं कोई कमेंट करूंगा। और एज अ पॉलिटिकल वर्कर मुझे अफसोस है इस वाली बात पे कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने लोगों को अपने गिर्द जमा किया था, लोगों के ख्वाब चकनाचूर हो गए उनके झूठ और उनकी गलत बयानी, उनके गलत रास्ते को इख्तियार करने की वजह से पाकिस्तान के लोगों का नुकसान हुआ है कि, और ये जब इंसान का दिल टूटता है, हमें पता है कि फिर कैसी फिर फीलिंग होती है, क्योंकि हम इस प्रोसेस से गुजरे हुए लोग हैं कि जब आपको अपनी लीडरशिप के बारे में आपको अपने ख्वाब के आपका चकनाचूर होते हुए नजर आया आपको। एनीवेज, लेकिन मैं यहाँ आज आपके तवज्जो से पाकिस्तान चलाने वालों को, और जो भी इस वक्त ये सोच करके इमरान खान साहब को के नैरेटिव को खत्म करके बस फतह हो जाएगी और ये सोच खत्म हो जाएगी, मैं उनको आवाज देकर कहना चाहता हूं कि नहीं होगी। क्योंकि आपको इस वाली बात को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान के झूठ का पता चलने के बावजूद, बार बार गलत बयानी करने के बावजूद, फिर भी उनका साथ क्यों दिया, फिर भी उनके साथ क्यों खड़े रहे। इसकी रीजनिंग जरूर मालूम करनी पड़ेगी आपको। जब तक आप इस रीजन को खत्म नहीं करेंगे, इस तरह के फितनों का, इस तरह की एंटाई स्टेट एलिमेंट्स का आप खात्मा नहीं कर सकते। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, इट वॉज अ बैड सीन कि शहबाज शरीफ, बहुत मादरत के साथ हमारे PMLN के दोस्तों के साथ, कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान है और उनके साहबजादे वजीर आला पंजाब हैं। इट वॉज अ बैड सीन। लोगों ने, जो लोग इसके ऊपर अपना रिएक्शन नहीं दे सकते, उनको इमरान खान का गाली बकना, ओए करके आवाज लगाना अच्छा लगता है, क्योंकि वो मजलूम है। जिन लोग वो लगता है कि भाई यही हमारी बात कर रहा है, लेकिन रीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है? शायद आप रीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। आ जाते हैं, चले पंजाब छोड़ते, हम सिंध में रह रहे हैं। मुझे बताइए, सिंध में इमरान खान का फिनोमेना खत्म हो जाए तो यहां पर दूध की नहरें बह जाएंगी। सिंध हुकूमत हमें कोटे पे भी कोटा नहीं दे रही। हाँ, जो इनके बड़ों ने हम पर शहरी और देही का कोटा लगाया था, 60% 40% शहरी, 60% देही, आज की इनकी ये गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत की गवर्नमेंट, वो इस कोटे पे भी, शहरी कोटे पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर आज इस शहर के कोटे को भी छीन रहे हैं। 15 सालों से हुक्मरानी है, एक बूंद नया पानी नहीं दिया बल्कि शहर को, बल्कि जो पानी की लाइनों में आता था, उस पानी की लाइनों से पानी चोरी करके इसी शहर को बेचते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी लगा के वो भी टैंकर का पानी इस्तेमाल करते हैं। मैं आता हूं उस तरफ भी। इस शहर में एक नौकरी नहीं दी गई, रात में लाइट नहीं है, सुबह गैस नहीं है, किसी शरीफ इंसान की कोई जमीन इस शहर में बची हुई नहीं है। सिस्टम चल रहे हैं, जिसका दिल चाहता है, हुकूमत सिंध के पावरफुल लोग, वो जिसकी जमीन पर चाहे दीवार खड़ी कर ले और 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बना ले, जाली डॉक्यूमेंट्स बना ले, वो जमीन उनकी हो गई। और अगर उन्होंने बहुत मेहरबानी की तो जिसकी ओरिजिनल जमीन है, उससे करोड़ों रुपए लेकर उसी की जमीन को वापस करने के लिए करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं उसको, और वो जमीन दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कोई इमरान खान टाइप चीज कोई दोबारा निकलकर खड़ी हो जाए और वो ओए करके आवाज लगाए और हुक्मरानों को चोर बोले और इनको डाकू बोले, तो लोग जाएंगे ना उसके पीछे। तो जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि इमरान खान के इस झूठ को, इस ज्यादती को
सिर्फ उनको बंद करके, उनको कुचल करके लोग छोड़ दे पार्टी, ये फितना खत्म हो जाएगा? ये फितना खत्म नहीं होगा। मैं उनको ये बाहर कराना चाहता हूं, जब तक आप इसकी वजूहात खत्म नहीं करेंगे। और वो वजूहात अगर मैं बोलूं यहां पर सिंध में, तो वो सिंध की मौजूदा हुकूमत है 15 सालों से, जिसकी वजह से लोग इमरान खान की तरफ, उसकी इमरान खान की मोहब्बत में नहीं, इनकी नफरत में उस तरफ मुतवज्जो होते हैं। तो जब तक आप इनके कंडक्ट्स को ठीक नहीं करेंगे, जब तक मामला ठीक नहीं होंगे। और अभी गुज़िश्ता कल की बात है, वजीर आला हाउस में पाकिस्तान के वजीर आजम K4 के नाम से प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने आए। मेरे हाथ का कंसीव किया हुआ प्रोजेक्ट है, 25 अरब का प्रोजेक्ट 200 अरब पे पहुंच गया बकौल वजीर आला के। और वो ऐसे तकरीर कर रहे हैं कि जैसे उनको आज ही तो वजारत आला मिली है, 15 सालों से कोई और वजीर आला है। भाई सारी खामियां उन्होंने बता दी, लेकिन उन सारी खामियों को 15 सालों से वही तो मौजूद है, 2008 से लेकर 2023 चल रहा है। अगर उस K4 की प्लानिंग में खामियां थी तो आपको 15 साल लगे, अभी आप खबरनामा सुना रहे कि ये मसला था, ये मसला था, ये मसला था। और फिर कितना बड़ा अलमिया है कि कल उसका इफ्तिताह कर रहे हैं, K4 के पानी की लाइन का इफ्तिताह कर रहे हैं, 260 मिलियन गैलन पानी आना है। और उसी इफ्तिताह की तकरीब में ये बता दिया कि पानी नहीं मिलेगा कराची वालों को, वजीर आजम के सामने और अपने चेयरमैन के सामने। अब मुझे लगता है कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी एम्बेरस किया है, अपने चेयरमैन को भी एम्बेरस किया वजीर आला सिंध ने। उनके सामने कह रहे हैं इफ्तिताह की तकरीब में कि कराची वालों को पानी नहीं मिलेगा। क्यों पानी नहीं मिलेगा? वो कह रहे हैं कि लाइन तो हम बना देंगे, लेकिन इसमें पानी जो आएगा उसमें पानी दरिया सिंध में नहीं है। तो वफाक वजीर आजम को कह रहे हैं, वफाक को कह रहे हैं कि कराची के लिए जो इस लाइन में पानी आएगा, वफाक सिंध को वो पानी देगा तो वो पानी देंगे कराची को। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे ज्यादा और ताज्जुब की बात कोई हो नहीं सकती कि आपका वजीर आला खड़े होकर कह रहा है अपनी पानी की लाइन की इफ्तिताही तकरीब में कि भाई लाइन बना देंगे पानी। क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ठट्टा वाले और सजावल वाले ये शिकवा करते हैं कि हमारे पास से किंजर लेक है, हमारे पास से पानी जा रहा है, हमें पानी नहीं है। तो भाई हम कब कह रहे हैं उनको पानी मत दो? उनको कौन पानी देगा? उनको नरेंद्र मोदी पानी देगा आगे, आप ही देंगे ना, वजीर आला आप है, आप उनको भी पानी दीजिए। लेकिन क्या जवाज है, क्या आपकी जो है वो आपका तासुब है कि इस ओहदे पर बैठकर आप कितनी जहर आलूद गुफ्तगू करते हैं? और आप कह रहे हैं कि पानी की वफाक वजीर आजम अब कोटा देंगे पानी का, तब जाकर उस K4 की लाइन में पानी आएगा, वरना कह रहे हैं पानी नहीं। अब मैं जरा रिकॉर्ड बता दूं आपको, सिर्फ रिकॉर्ड पे रख दूं बात कि ये जो सिंध के दरिया से कराची को पानी मिलता है वो कितना पानी है। सिंध को पहले समझ लें कि पाकिस्तान के कोटे से सिंध को कितना पानी मिलता है। पाकिस्तान के कोटे से, पानी के कोटे से जो सिंध को पानी मिलता है रोजाना, वो 36,370 मिलियन गैलन पानी मिलता है। 36,370 मिलियन गैलन पानी सिंध को मिलता है। और उस 36,370 मिलियन में से गैलन में से कराची को जो पानी मिलता है वो 540 मिलियन गैलन पानी मिलता है। सिर्फ 540, जो कि 36,370 मिलियन का एक बूंद है, बूंद। ये पूरे सिंध के पानी का 1.8% बनता है। 1.8% पानी बनता है किस शहर का? जिस शहर की आबादी सिंध के 50% आबादी से ज्यादा है। जिस शहर की आबादी सिंध की आबादी से की आबादी का 50% है या उससे ज्यादा है, उसको सिंध के पानी से 1.8% उसके सिंध का पानी का हिस्सा मिलता है। उस पर भी तकलीफ है। अगर 260 मिलियन और मिल जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो 2.4% हो जाएगा वो कोटा। और कौन सा शहर है जिसका एक इलाका है लियाकताबाद, और वो लियाकताबाद का टैक्स लियाकताबाद वाले इतना देते हैं, मार्केट वाले, कि पूरे लाहौर के टैक्स से ज्यादा है। तो कल को अगर कराची वाले ये कहें, आप जिस तरह कह रहे हो वजीर आला साहब कि अगर पाकिस्तान का वजीर आजम कराची के लिए अलग से पानी देगा तो जो है वो आप इस लाइन में पानी डालेंगे, तो कल कराची के लोग ये कहें कि भाई अब हम भी आपको टैक्स उस वक्त देंगे जब आप हमें बिजली दोगे, नौकरी दोगे, रोड दोगे, अस्पताल दोगे, स्कूल दोगे, पानी दोगे। अगर हम ये कहना शुरू करें
तो ये चलेगा पाकिस्तान? मैं समझता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं बहुत एहतराम से अर्ज करना चाहता हूं, आप वफाकी वजीर खारजा हैं, पाकिस्तान का केस लड़ते हैं दुनिया भर में जाकर, मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों का केस लड़ रहे हैं दुनिया भर में जाकर। मुझे यह बताइए, क्या नरेंद्र मोदी कश्मीरियों को नमाज पढ़ने से मना कर रहा है और रोजा रखने से मना कर रहा है, हज अदा करने से मना कर रहा है? नहीं, वो तो ये नहीं कर रहा, वो भी यही कर रहा है कि उनको गिन पूरा नहीं रहा। वो भी यही कह रहा है कि वो पूरे इंडिया से हिंदुओं को लाकर वहां पर आबाद कर रहा है। वो भी ये कह रहा है कि उनको नौकरी नहीं दे रहा। वो भी उनको उनका माशी कत्लेआम कर रहा है। तो आपका वजीर आला क्या कर रहा है यहां पे? कल को जब आप जाकर कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो कोई दुनिया का वजीर आजम या दुनिया का कोई इंसान आपसे पूछ ले कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप जिस पार्टी के चेयरमैन हैं और आपके एक सूबे में हुक्मरानी है, वहां के लोगों के साथ आप क्या कर रहे हैं? क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? यहां पर जो गवर्नेंस के हालात हैं, क्या जवाब देंगे? मैं समझता हूं कि कल वजीर आला साहब ने अपनी तासुबाना तकरीर से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी एम्बैरस किया है। जो लोग डील करते हैं हमारी तरफ से, वो कहते हैं कि शायद जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इन सारे लोगों में सबसे, पूरी पीपल्स पार्टी में सबसे ज्यादा अकोमोडेटिंग है। वो इनके अल्फाज है हमारे लोगों के। लेकिन जो सिंध के वजीर आला हैं, वो 15 सालों से जो भी वजीर आला रहे, पहले वाले भी और अब वाले बहुत ज्यादा, वो अपनी तासुब का ऐनक नहीं उतार पा रहे। और शायद अगर वो इससे कम थोड़ा तासुब करें तो हुकूमत फिर भी रहेगी इनकी, लेकिन वो इंतहा पे चले गए हैं। मैं जरदारी साहब को मुखातिब करके कहना चाहता हूं कि कल को आप वजीर आजम बनाना चाहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, ये कराची में जो कुछ कर रही है आपकी सिंध हुकूमत, हम क्यों ना पूरे पाकिस्तान में जाकर, जहां जहां आप जाकर वोट मांगने जाएं जरदारी बिलावल भुट्टो साहब के लिए, वजीर आजम के लिए, हम जाकर पीछे से कहें कि नहीं भाई इनको वोट मत देना, देखो हमारा अशर ये क्या कर रहे हैं, जो सिंध में इनकी हुक्मरानी है, देखो इन्होंने सिंध के शहरी इलाकों का अशर क्या कर रखा है। तो अगर इनके पास पाकिस्तान की हुक्मरानी आ जाएगी तो ये आपका भी बेड़ा गर्क करेंगे। अगर हम ये करने लगे जाकर, तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम बन जाएंगे? कराची को, हैदराबाद को, सिंध के शहरी इलाकों को अपने खिलाफ करके क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फ्यूचर के वजीर आजम बन जाएंगे? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को अपने वजीर आला साहब के इस तासुबाना तर्ज अमल का नोटिस लेना चाहिए। और अगर उन्होंने इनको नहीं रोका तो किसी का नुकसान नहीं कर रहे, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस तासुब को नहीं रोका तो किसी का, फिर बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम पाकिस्तान नहीं बन पाएंगे। अगर उनके शहर के, उनके सूबे के सबसे बड़े शहर में इतनी अखरबा परवरी है, इतनी ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, इतना ज्यादा तासुब है, इतनी ज्यादा जुबान की बुनियाद पर वो छुपा, बड़ी महफिल में मीडिया के सामने नहीं छुपा पा रहे। बताएं कि कराची में पानी की लाइन का इफ्तिताह हो रहा है और वजीर आला कह रहा है कि नहीं पानी तो नहीं आएगा इसमें, पहले पाकिस्तान की हुकूमत इसमें कराची वालों के लिए पानी दे। अरे यार, आपको 36,370 मिलियन गैलन पानी मिल रहा है। तो ये रीजन है इमरान खान के टाइप लोगों के झूठ के बिकने की रीजन ये है। अगर आप इन रीजन को खत्म नहीं करेंगे, अगर आप इन वजूहात को खत्म नहीं करेंगे, अगर आप समझते हैं कि आपने पूरी जो है वो इमरान खान के इस नैरेटिव को आपने खत्म कर दिया है, मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक ये वजूहात, ये ज्यादतियां खत्म नहीं होंगी, लोग इमरान खान की मोहब्बत में नहीं उनसे जुड़ रहे थे, लोग इनकी नफरत में उनसे जुड़ रहे थे, लोग इनकी नफरत में उनसे जुड़ रहे थे, लोग सिंध हुकूमत की नफरत में उनसे जुड़ रहे थे। जब वो देखते हैं कि इतनी ज्यादती करने, तो भाई उनको, वो कहते हैं भाई हम नए किसी आदमी से बेवकूफ बन जाएंगे, पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है। लेकिन जिनसे 40 सालों से बेवकूफ बन रहे हैं, ये हमारी नस्लकुशी कर रहे हैं, हमें इनको कोई अगर ओए करके आवाज लगाने वाला है, हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये फिर लोग खड़े हो जाएंगे किसी ओए करके आवाज लगाने वालों के साथ। तो मैं पाकिस्तान चलाने वालों को आवाज लगा के कहता हूं कि आप इमरान खान के इस भयानक जो शक्ल अख्तियार कर गई उनका ये नैरेटिव,
इस नैरेटिव को अगर डील करना चाहते हैं तो सिर्फ ऊपर से इमरान खान के वर्कर्स और लोगों को जो पार्टियां छोड़ रहे हैं इनसे काम नहीं चलेगा। ये जो वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग जुड़ रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे थे, उसके झूठ पर भी, उस पता होने के बावजूद कि इमरान खान झूठ बोल रहे, टीवी दिखा रहा है कि उन्होंने कल क्या बोला था, सुबह क्या बात की है और अगले शाम में क्या बात कर रहे हैं, सब कुछ के बावजूद लोग इमरान खान के अगर साथ जुड़े हुए थे तो ये इमरान खान की मोहब्बत में नहीं बल्कि मौजूदा जो हुक्मरान हैं इनकी नफरत में। और अगर ये नफरत, ये लोग मौजूद रहे तो फिर इमरान खान जैसी कोई दूसरी चीज भी खड़ी हो जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। एक तो आपने कोटा सिस्टम पर अमल दरामद की बात की, ये कुछ देर नहीं होगी। दूसरा, 19 जून को कराची के मेयर और हैदराबाद सफर के मेयर अलग उठा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता एमक्यूएम ने सियासी गलती की है बल्दियाती इलेक्शन से बाहर रह के? नहीं, कोटा आपकी डिमांड तो पूरी नहीं हो रही। कोटा सिस्टम पे नहीं, बिल्कुल देर से हमने बिल्कुल आवाज नहीं उठाई। कोई मेरी बात नहीं है, कोई मेरी तकरीर नहीं है, कोई हमारी एमक्यूएम की कोई टॉक नहीं है जिसपे इस कोटा सिस्टम की ज्यादतियों के खिलाफ जो है बात ना कर रहे हों। और जहां तक जो है वो इस लोकल गवर्नमेंट की आपने बात की, मैं ये इस लोकल गवर्नमेंट को हम मानते ही नहीं, ये लीगल है ही नहीं। हमने पिटीशन लगा रखी है, ये लीगल है ही नहीं। 10(1) सेक्शन 10(1) के विड्रॉल के बाद कोई जवाब नहीं बच जाता था कि यहाँ पर यूनियन काउंसिल मौजूद ही नहीं थी। लोगों को आपको पता है कि अगर 1 महीने के बाद फिर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को मजबूर होना पड़ा, उनको 53 यूनियन काउंसिल ऐड करना पड़ा। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। जो लोग इलेक्शन में गए हैं उन्होंने कराची की 53 यूनियन काउंसिल्स के लोगों के साथ जो है सौदेबाजी की, कराची के साथ सौदेबाजी की है। और अगर वो रुक जाते 30 दिन और तो कराची को एक नया शहर जितनी और एक छोटे नए शहर जितने और इख्तियारात और वसाइल और उनकी नुमाइंदगी मिल जाती। तो हम इस इलेक्शन को जो कि हुए हैं उसको इलेक्शन ही नहीं मानते। और आप देखें कैसी बंदरबाट चली हुई है। और अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने किसी को वोट नहीं दिया। 6-7% वोट पड़ा है, उसको खींचकर 11% कर दिया गया है। आपको पता है कि 2015 में जमात इस्लामी के 2 लाख वोट थे, जिस वक्त 98 लाख आबादी थी। अभी 1 करोड़ 60 लाख आबादी है तो उसके 4 लाख वोट हैं। तो जमात इस्लामी के तो वोट नहीं बढ़े, ना पीपल्स पार्टी के ना पीटीआई के। जो 11,78,000 वोट 2015 में एमक्यूएम के थे, अभी एमक्यूएम लड़ती तो 20 लाख वोट लेती। और अल्लाह का शुक्र है कि वो वोट इंटैक्ट है। जब भी हम इलेक्शन में जाएंगे, 2001 में भी हमने छोड़ा था ये लोकल गवर्नमेंट को। और उसके बाद जो है वो इत्तेफाक से मई 2005 में फिर अल्लाह ताला ने मुझे मेयर बनाया। और उसके बाद जो है वो हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 6 महीने में जो है वो जमात इस्लामी के मेयर का कोई नाम लेने वाला नहीं था। तो हमने ये करके दिखाया, दोबारा करके दिखाएंगे, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शुक्रिया। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, 2 सवाल है मेरे। एक तो आप कहते हैं मुल्क चलाने वालों से, आप कहते हैं बार बार, ये मुल्क चलाने वाले कौन है, सबसे पहले इसकी वजाहत कर दीजिएगा। और सेकेंडली ये बताइएगा, इस वक्त हम जो पीटीआई की सूरत हाल देख रहे हैं, ये माजी में एमक्यूएम की भी यही सेम सूरत हाल थी और उन पर भी दहशतगर्दी के इल्जाम लगे थे। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीटीआई पर भी दहशतगर्दी के इल्जाम लगाकर इस पूरी सियासी पार्टी को जो है वो साइड कर दिया गया है। तो आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में पीटीआई हकीकी के नाम से कोई पार्टी यहाँ पर मुतारिफ होगी या दीगर कोई पार्टी मुतारिफ होगी? जिन लोगों को मैं मुल्क चलाने वाला कहता हूँ उनको पता है कि कि वो कौन लोग हैं। वो मेरी बात समझते भी हैं, जानते भी हैं। और मैं अभी तो फिलहाल यही कह सकता हूँ जो आप चला सकते हैं टीवी पे। अगर मैं उनको डायरेक्ट नाम लेकर कहूंगा तो शायद आप उसको टीवी पे चलाएं ना। तो मैं मुल्क चलाने वाले, सबको पता है कि मुल्क चलाने वाले कौन है और कौन लोग फैसले करें। और मैं पाकिस्तान की फेवर में, पाकिस्तान के लिए ये वाली बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि पीटीआई के साथ भी एमक्यूएम जैसा नहीं, फर्क है। पीटीआई के लोगों ने तो दहशतगर्दी की है, टीवी चैनलों ने दिखाया है कि उन्होंने इंस्टॉलेशन जलाई हैं, घर जलाया कोर कमांडर का और चीजें की हैं। और उनके लिए एमक्यूएम वालों के ऊपर जो है वो सिर्फ तो वहां से तकरीर होती थी और उसके बाद दहशतगर्दी का मुकदमा बनता था। कोई फुटेजेस या कोई सारी चीजें जो है उस तरह से नहीं। फिर दूसरा फर्क ये है कि एमक्यूएम इस तरह से हाउस ऑफ कार्ड की तरह जो गिरी नहीं। लोग आज भी लोग लापता हैं, इससे पहले हजारों लोग लापता रहे, 40 सालों से जेलें काट रहे हैं, सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। शुदा कब्रिस्तान पूरा आबाद हो गया, भर गई जगह पूरे कराची के कब्रिस्तानों में जो है वहां पे शोधाओं की लाश गई है। लेकिन एमक्यूएम तो खत्म नहीं हुई और एमक्यूएम तो और आज जो है बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत है। तो एमक्यूएम का और पीटीआई का कोई कंपैरिजन नहीं है। हम इस सारी सोबतें बर्दाश्त करके आज खड़े हैं और हम इनके साथ तो अभी कुछ भी नहीं हुआ जो हमारे साथ। अभी सब लोग सही सलामत आ रहे हैं। टॉर्चर तो इनको पता ही नहीं कि होता क्या है टॉर्चर है। तो सब लोग बिल्कुल फ्रेश आ रहे हैं, 3 दिन 4 दिन 5वें दिन। हमारी माओ को तो
6-6 महीने पता ही नहीं होता था कि हमारे बच्चे हैं कहाँ, कोर्टों के चक्कर लगा रहे होते थे, और आज भी माओ को 7-7 सालों के बाद भी नहीं पता कि उनके बच्चे कहाँ हैं, जिंदा भी हैं या मर गए। तो ऐसे भी लोग हैं। एक सवाल इसी से जुड़ा एक सवाल है कि जो फुटेजेस आई हैं, जो भी कुछ हुआ है, कार्रवाई है तो सियासी कारकुन, आप क्या सियासी लोगों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाने की हिमायत करते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि वो कहते हैं हम गिरी हुई गाय पे कूदने वाले लोग नहीं है। जब गाय गिर जाए तो फिर सब कूद जाए, हम वो लोग नहीं है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा जब इमरान खान अपनी तम तराक में थे तो सबसे ज्यादा जो है वो हमने उनको जो है वो जो उनकी गलत बातों पे। देखिए, आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा कि इमरान खान साहब खुद इस तरफ लेकर गए, जिस तरह से वो आर्मी के जर्नलों का नाम लेकर डर्टी हैरी और जनरल फैसल नसीर और उसके बाद जो आर्मी चीफ, उन्होंने खुद सिंगल आउट किया ना सारी चीजों को। और उसके बाद उनके कहने पे वो जब वो कोर्ट जा रहे हैं तो सुबह वीडियो बना के जा रहे हैं कि ये करना, और जब कोर्ट में उनको 2 घंटे लेट हो गए तो वो वहां से वीडियो जारी कर रहे हैं कि अगर मुझे नहीं छोड़ा तो अभी ये कुछ हो जाएगा। तो भाई वही कुछ तो हुआ सारा कुछ। तो मैं समझता हूँ वो खुद उस तरफ लेकर गए और इसमें किसी का कसूर नहीं है। और जब अदालतें ऐसी हो जाएं कि उनको गुड टू सी यू कहें और खुदाफिज कहें और नाइस मीटिंग यू कहें, तो फिर डेफिनेटली फिर कोई और ऑप्शन नहीं बच जाता। फिर तो पाकिस्तान तो चलाना है ना। तो 2018 में जो सारे एपिसोड के लोग इनके पीछे कि तहरीक इंसाफ को किस तरह लेकर आए, और बकौल आपके की कराची में लोगों के घरों को चलकर इनको जो है वो इख्तिलाफ में बिठाया गया। अब उसका अपोजिट जो है कुछ हो रहा है, तो क्या उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए? उनको नहीं सोचना चाहिए कि इस तरह के कारनामे नहीं अंजाम देने चाहिए? जी बिल्कुल, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जो लोग अभी ये काम कर रहे हैं, सारा जो लोग भी जो डिसीजन मेकर हैं, अगर वो ये समझ रहे हैं कि ये सब कुछ होकर जो है वो पाकिस्तान में जो है वो अब इस तरह की कोई चीज दोबारा पैदा नहीं होगी, तो उनको इसकी रीजनिंग पे जाना चाहिए, इसकी वजूहात पे जाना चाहिए। और उसकी वजूहात जो है वो जो लोग जुड़े, वो वजूहात मैंने आपके सामने बताई है, वो कि मौजूदा जो हुकूमत है, खास तौर पर जो सिंध हुकूमत है, उसका जो तासुब है वो है। और फिर बिल्कुल सही बात है आपकी ये वाली भी कि भाई जो लोग इनको बनाने वाले हैं, जो गर्दनों पे पैर रख के कहते थे कि पीटीआई ज्वाइन करो, और हम अगर ज्वाइन कर चुके होते तो पता नहीं आज हमें उस वक्त जो है वो आज पकड़े जा रहे होते इनके साथ, हम भी जो है वो यहाँ पर जो है पता नहीं क्या कर रहे होते। तो ये और उस वक्त वो नाराज होते हैं। भाई नाराज, आज अगर मैं नैब के केस भुगत रहा हूँ तो क्यों भुगत रहा हूँ? मैंने 2019 में तो बनाया केस ये कि मैंने पीटीआई ज्वाइन नहीं की, मेरी पार्टी ने मर्ज नहीं किया पीटीआई में, केस बन गया, तो हम चले भाई केस तो भुगत रहे हैं। तो ये पूछा जाना चाहिए कि भाई ये जो लोग उस वक्त जब अपनी पावर में होते हैं और फैसले करते हैं, तो भाई उस वक्त के लोग ये कह रहे थे कि पीटीआई में जाओ, आज के लोग ये कह रहे हैं कि भाई पीटीआई छोड़ो। तो भाई हम कहां जाए यार, किसकी बात माने? उन साहब की बात नहीं मानी तो नैब पे केस बन गया, आज कोई उनकी बात नहीं मानेगा, पता नहीं कोई और हो जाएगा। तो ये तो अजीब मजाक है, ये इसको सेटल होना है कहीं ना कहीं। जी तो भाई, कराची की मर्दमशुमारी के हवाले से एमकेएम को भी एतराज है, पीपल्स पार्टी को भी एतराज है, जमात को भी एतराज है, पीटीआई को भी एतराज है। आप लोग वज़ीर आज़म से भी मिलते हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो से भी और आसिफ जरदारी से भी मिलते, कोई इसका हल निकला? कराची की आबादी बढ़ेगी भी या कम हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों को एतराज है उसके अंदर डिफरेंशिएट कीजिए प्लीज। पीपल्स पार्टी को ये एतराज है कि हमने उनकी चोरी को पकड़ी, ये एतराज है। जब तक वो अपना टॉप वो लगा रहे थे, छक्के चौके मार रहे थे, जब तक उनकी चोरी पकड़ी नहीं गई थी, वो जो है वो सिर्फ ऊपर कह रहे थे एतराज, बल्कि कोई एतराज नहीं था। उन्होंने 58% जो है वो जैकबाबाद की आबादी बढ़ाई है, उन्होंने 28% जो है वो लाड़काना की आबादी बढ़ाई, अब भी एतराज है, अजीब बात है। और उन्होंने घरों की तादाद जो है वो 38% बढ़ा दी है, जहां पे घर बन नहीं रहे वहां पर तो एतराज। फिर जमात इस्लामी को बैनर लगाकर एतराज है, पीटीआई को जो है उसी ट्वीट पे एतराज है। अरे भाई, हमें एतराज था, हमने 9 फरवरी से लेकर आज तक हमने पूरी कैंपेन चलाई है, 51 मीटिंगें की हैं, 5 दफा वजीर आजम से मिले इसी मसले पे, 11 दफा एहसन इकबाल वजीर से मिले इसी मसले पे, उससे दर्जनों दफा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक के लोगों से मिले इसी मसले पे। और हमारी वजह से 7 अप्रैल को जब 1,35,00,000 पर यह आबादी खत्म कर रहे थे और कह रहे थे कि अखबारों में खबरें आ गई, आप लोगों के चैनल पे चल गई कि 98% सिंध की आबादी को गिन लिया गया और कराची की आबादी 1,35,00,000 है, वो दिन है। और ये उसके बाद डेट्स बढ़ी, हमारे इंटरवेंशन की वजह से, हमारे फॉलोअप, हमारे पीछे लगने की वजह से डेट बढ़ी, और उसके बाद से लेकर आखिरी डेट तक 56 लाख नए लोगों को, जिनको नहीं गिना गया था, उनको दोबारा गिना गया है। 56 लाख पाकिस्तान, जिसको हम मान नहीं रहे, हम अभी भी 1,91,00,000 की इस गिनती को नहीं मान रहे, हम कह रहे हैं इससे भी ज्यादा है और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं अगर 56 लाख लोग जो ऐड हुए हैं, जिनको नहीं गिना गया था, इसका मतलब है कि पहले नहीं गिना गया था। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा
किसी भी सेंसस को उठा लें कि सेंसस के रिजल्ट आने से पहले किसी पार्टी ने जिद्दोजहद करके 56 लाख लोग, 6 लोगों को भी ऐड नहीं करा सकते थे आप, 6 लोगों को भी ऐड नहीं करा सकते। 56 लाख लोग ऐड हुए, ये सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान की जिद्दोजहद और फॉलोअप की वजह से हुआ है सारा। वेल, जो क्यों नहीं कबूल करेगी यार, डेफिनेटली हम सियासी पार्टी हैं, और अगर वो आएंगे, कोई भी हमारे पास आएगा, हमारे मंशूर के नीचे, हमारे झंडे के नीचे काम करना चाहेगा, हम बिल्कुल जो है उन्हें कबूल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।